Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Shoaib Tariq. Today we are going to start another topic of chemistry which is known as strength of ionization energy value in periodic table. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो बिना वक्त जाए किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर कैसे वेरी करती है। तो ग्रुप्स के अंदर पहले हम डिस्कस करते हैं इन ग्रुप्स के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीजन जो है वो इंक्रीज इन साइज। जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो एटम का साइज जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एटम का साइज क्यों बढ़ जाता है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यू शेल। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का जो साइज है वो एक इस वजह से इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू शेल। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड के बारे में बताया था कि एटॉमिक साइज़ जो है वो टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज़ करता है। तो वो रीजंस होने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं एटम का साइज़ बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू शेल, जिसकी वजह से एटम की जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिसके नतीजे में हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिथियम जो है वो एक टॉप के ऊपर मौजूद है और सीजियम जो है वो बॉटम के ऊपर मौजूद है। तो लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 520 किलो जॉल पर मोल है एंड सीजियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो क्या है, 265 किलो जॉल पर। मीन्स के 500 से कम हो गए 265 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी आ गई है सीजियम की। वो रीजंस क्या थी, वो ये रीजंस है। So that's why when we move from top to bottom in a group, ionization energy value decreases. Now we are moving towards in periods. Periods में ionization energy value कैसे vary करती है? So when we move from left to right in a period, ionization energy value increases due to the following reason: decrease in size. When we move from left to right in a period, किसी भी एटम का साइज जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब कम होने की रीज़न ये है कि सेकंड के सेम शेल इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एटॉमिक साइज़ वाली वीडियो में बताया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटम का जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि एक सेम शेल होता है। और सेकंड रीज़न के न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर होता है वो 1 by 1 इंक्रीज़ करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम हो जाता है। जब एटम का साइज़ कम हो जाता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एटम का जो साइज़ भी कम हो गया, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, तो हमें लार्जर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, सो जब इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई है तो एटम का साइज कम हो गया है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई है। सो वी रिक्वायर्ड लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल लिथियम हमारे पास लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर मौजूद है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जॉल पर मोल है। लेकिन जो हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर नियॉन मौजूद है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2081 किलो जॉल पर मोल। सो इतना लार्ज बिग डिफरेंस वो किस वजह से है, वो दैट्स रीजंस की वजह से है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।